चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7 व्यक्ति जो भी हैं एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। उत्तर की ओर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यानी कि 7 लोग बैठे हैं ना एक पंक्ति में। बैठा दो। जब उत्तर की तरफ बैठे होते हैं तब हमारे हिसाब से चलता है, हमारा लेफ्ट उनका लेफ्ट, हमारा राइट उनका राइट। जैसे देखो एल के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं। एल यहाँ पे है तो केवल 3, 1 2 3। कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7। जी के दाईं ओर केवल एफ बैठा है। जी के दाईं ओर केवल एफ बैठा है। जी और के बीच केवल 3 व्यक्ति। जी और के बीच केवल 3। जी यहाँ पे है तो के कहीं यहाँ होगा। 1 2 3। अब क्या बोल रहा है? एन एच के बाईं ओर लेकिन ई के दाईं ओर। लेकिन, किंतु, परंतु, और, तथा, ये सब पहले वाले के लिए यूज होता है। एच के बाईं ओर होगा एन, लेकिन यानी कि एन जो होगा वो ई की दाईं ओर। ई यहाँ पे होगा तो ई के दाईं ओर एन होगा। अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है? ई और एन के बीच। ई यहाँ पे है, एन यहाँ पे है, इसके बीच यानी कि केवल एक व्यक्ति है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, उसे और जल्दी करने का प्रयास करेंगे। 8 लड़के हैं एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। 8 लोग हैं। ए और एच पंक्ति के छोरों पर बैठे। मान लेता हूं ए यहाँ पर है, एच यहाँ पर है। हो सकता है मुझे इसे चेंज भी करना पड़े, लेकिन अभी मान लेता हूँ। ई और एफ बी का निकटतम पड़ोसी है। चलो छोड़ो, ये भी छोड़ो। अब सीधे ए और एच के रिलेशन में जाते हैं, जहाँ ए और एच के बारे में बात की हो। एफ ए के ठीक बाईं ओर बैठा है। इस क्वेश्चन में एक बात याद रखना, जब भी दक्षिण की ओर बैठे रहते हैं तब हमारा उल्टा हो जाता है। हमारा लेफ्ट उनका राइट, उनका राइट हमारा लेफ्ट, मतलब इधर को लेफ्ट होगा। एफ ए के ठीक बाईं ओर, एफ ए के ठीक बाईं ओर। देखो सी बी के बाएं से चौथे स्थान पर। बी मान लेता हूँ मैं यहाँ पर है, 1 2 3 4। सी बी के बाएं से, सी हो गया यहाँ पर बी हो गया। मान लेता हूँ अभी चेंज भी करना पड़ सकता है। अब क्या कह रहा है? डी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। डी यहाँ नहीं आ सकता। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए ना। ई और एफ बी के निकटतम पड़ोसी है। ई और एफ बी के निकटतम पड़ोसी है, यानी कि यहाँ पे ई आ जाएगा। अब क्या है देखो, डी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, डी यहाँ पे नहीं आ सकता तो डी यहाँ पे आएगा। अब बचा जी। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में? एफ के ठीक बाईं ओर, यानी कि इधर को एफ के ठीक बाईं ओर बी बैठा है। इसका आंसर होगा बी। चलिए आज के इस शानदार क्लास को एंड करते हैं लास्ट क्वेश्चन के साथ। 8 व्यक्ति 2 समानांतर पंक्तियों पर बैठे हैं। प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति बैठे हैं। पंक्ति फर्स्ट में एल एम एन ओ बैठे हैं। उन सभी का मुख दक्षिण की ओर है, नीचे की ओर। पंक्ति 2 में यू वी डब्ल्यू एक्स बैठे हैं। उनका मुख उत्तर की ओर। देखो 4 यहाँ बैठेंगे, 4 यहाँ बैठेंगे, तो यहाँ कौन है? एल एम एन ओ। और यहाँ पर कौन है? यू वी डब्ल्यू एक्स। क्या बोला है? डब्लू जो है यू के ठीक दाईं ओर, नीचे वाली पंक्ति की बात हो रही है, यानी कि ये उत्तर की ओर मुख करके हैं। उत्तर की ओर जब मुख किया होता है तब हमारे हिसाब से चलता है, हमारा लेफ्ट उनका लेफ्ट, हमारा राइट उनका राइट। तो क्या बोला है? डब्लू यू के ठीक दाईं ओर। तो मान लेता हूँ यू यहाँ पर है तो यहाँ पर डब्लू हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। एल और एम के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक हो गया। यू एल के सम्मुख बैठा है, यानी कि यू जो है एल के सामने बैठा होगा, यहाँ पे एल होगा। अब क्या बोल रहा है? एल और एम के बीच केवल 2। एल और एम के बीच केवल 2। 1 2 1 2 3 यहाँ पे आ गया। अब देखो क्या कह रहा है? एन के सम्मुख बैठा व्यक्ति, यानी कि एन के जो सामने बैठा है वो भी के ठीक बाईं ओर बैठा है। भी के ठीक बाईं ओर, यानी कि यहाँ तो बायां हो नहीं सकता भी का, तो यहीं होगा। भी के ठीक बाईं ओर बैठा होगा एन के सामने बैठने वाला। एन यहाँ होगा, इसका मतलब एक्स पंक्ति के किसी भी छोर पर नहीं बैठा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब बचा क्या? वो बचा। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है? ओ के सम्मुख कौन बैठा है, यानी कि ओ के सामने कौन बैठा है? ओ के सामने बैठा है जी डब्लू। इसका आंसर हो जाएगा डब्लू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही तरीके की वीडियो मैं आप तक पहुंचाते रहूँगा और अपना बेस्ट देने का प्रयास करते रहूँगा।